It's extremely simple question. The turtles are known to exhibit a unique synchronized mass nesting behavior called aribada. Aribada is what? Anyone? इसका literal meaning क्या होता है? Which language is this? So as part of which thousands of female turtles they converge on beaches, mostly on Odisha coast to lay eggs. So this is UPSC's favorite turtle. ये सब different turtles हैं जो इंडिया में मिलते हैं. आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए. Hawksbill, green turtle, olive ridley turtle, loggerhead. So the right answer is olive ridley turtle. जिसकी यहाँ पे बात हो रही है. Aribada is a very unique feature displayed by only two types of turtles in the world. ऐसे unique animals species के ऊपर UPSC State PCS prelims में लगातार questions पूछ रहे हैं, right? आगे you will also see the previous year questions that were asked by UPSC related to environment and जिसके options में olive ridley था या कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हम देखेंगे. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑलिव रिडली टर्टल इज विद द हेल्प ऑफ दिस. सो रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर एक ऑलिव रिडली टर्टल मिला और उसके एक पैर के ऊपर एक टैग लगा हुआ मिला था जिसमें उसको नंबर दिया गया था जस्ट टू ट्रैक ये सब टर्टल्स किधर से जाते हैं. सो जब उसकी डायरेक्शन उसकी सारी ट्रेजेक्टरी स्टडी की गई. सो गहीर मठ ओडिशा से शुरू हुआ था एंड दिस वाज द रूट दैट वाज टेकन. पूरा श्रीलंका घूमता हुआ यहां से जाफना के पास से इसने मोड़ काट लिया. देन हेयर इज वेयर इट वाज फाउंड बाय महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ठीक है जी. सो नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब किसी भी ऑलिव रिडली टर्टल की इस तरीके से डायरेक्शंस उसकी ट्रैजेक्टरी ट्रैक की गई है. तो दीज आर द फ्लिपर्स. ये जो उसके पैर से होते हैं यहाँ पर 0 3 2 3 3 दिस वाज द टैग दैट वाज गिवन. This is olive ridley turtle and I have told you that this thing is very unique. and ये हो गई कहानी इसकी. 03233 ये इसकी आइडेंटिटी है, इसका नाम है अब. So this was the trajectory that was taken जो यहाँ पर it is very clear, right? Now the flipper tags जहाँ पर ये टैग लगाए गए हैं, the flipper tag bearing the number revealed that the turtle had been tagged by Zoological Survey of India. कहां पर? ओडिशा के गहीर मठ मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहां पर है ये? ओडिशा के अंदर. क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका कारण यही है कि बहुत सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स यहां पर आते हैं अरिबाडा अराइवल स्पेनिश में. और क्या करने आते हैं? अंडे देने आते हैं. करीब करीब 50% पॉपुलेशन लॉस हो चुका है व्हेन इट कम्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स. And that is why this becomes very important. तो इसके फ्लिपर्स पर ये लगाया गया था अरिबाडा. दिस बिहेवियर इज वेरी यूनिक और ओडिशा के कोस्ट पर ये मिलता है. सो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कुछ और जानकारी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑफ ऑल सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड. दे गेट देयर नेम फ्रॉम ऑलिव ग्रीन कलर. इसलिए इन्हें ऑलिव बोला जाता है विच इज देयर कलर of their heart-shaped shell. आपने वो देख ली तस्वीर. And they are found in warm waters of Pacific, Atlantic and Indian Ocean. Right? So these features are extremely important because कारण क्या है? खासकर if you are going to prepare for UPSC, तो forest services का एग्जाम आप ही के साथ होता है prelims में. So they ask sometimes the factual questions. थोड़ा और technical चले जाते हैं वो. So about 2 feet in length and 50 kgs. ऑप्शन देख के आपको याद आना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि इसको बैठ के क्रैम करते रहो. 14 साल के करीब इनकी मैच्योर एज होती है. नाउ व्हाट मेक्स देम यूनिक? नंबर 1, पॉपुलेशन लॉस 50%. आई हैव टोल्ड दिस टू यू. और इसके बड़े कारण क्या हैं? द बिग रीजंस आर कि जिन नेस्टिंग बीचेस पे ये आते हैं बच्चे देने के लिए, वहां पर इनको मार दिया जाता है. अगर वहां की सरकार बहुत ज्यादा सतर्क नहीं है, अगर उस कंट्री के कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नॉट वेरी गुड, राइट? ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू कंजर्विंग. इसलिए करीब करीब 12,000 ऑलिव रिडली टर्टल्स को तो ये टैग लगा के भेजा था इन्होंने. उनमें से एक मिला है, राइट? बाकी सब अभी गायब हैं, वो पता नहीं कहां चले गए. ठीक बात है जी. देन फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं, उसकी वजह से भी इनकी डेथ हो जाती है. नाउ दिस इज स्पेनिश फॉर अराइवल अरिबाडा एंड दिस इज अ बिहेवियर फाउंड ओनली इन जीनस लेपिडोकेलिस व्हिच इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ टर्टल्स. क्या नाम है? नंबर 1 इज केम्प्स रिडली, सेकंड इज ऑलिव रिडली.
Now this is extremely important, right? So no other turtles have been observed nesting in such mass numbers and synchrony. That is what is important. ठीक है जी, क्यों हम कर रहे हैं olive ridley turtles को? Because of this. Now try to answer this question as well. Well, I'm not saying this is a question on olive ridley turtles, लेकिन आप environment के कैसे questions आते हैं उसमें अगर hint और trend ढूंढने की कोशिश करो तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा that certain species are more important than others. वो आपको गलत questions के भी options में दिखता रहेगा, right? So let's see. Some species of turtles are herbivores. क्या होते हैं पहले तो ये बता दो, herbivores क्या होते हैं? डांस खाते हैं, right? Viviparous क्या होते हैं? So viviparous, oviparous, science kids, anybody? Viviparous and oviparous. Oviparous जो अंडे देते हैं, viviparous जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं. अब पढ़ो इस क्वेश्चन को. Herbivores is clear, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं. Viviparous is clear. Now read the statement. Some species of turtles are herbivores. Some species of fish are herbivores. Some species of marine mammals are herbivores. Some species of snakes are viviparous. Everybody else is thinking कि अब सारी दुनिया के मैमल्स को, स्नेक्स को कैसे जान सकते हैं? ये सोच रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल टू डू क्वेश्चन हो गया. ये सोच रहे हो? इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है. लगता अभी आपने अभिनव सर की ट्रिक्स वाली वीडियोस नहीं देखी. देखिए क्या लिखा हुआ है, सम स्पीसीज, सम स्पीसीज, सम स्पीसीज. अब ये तो है नहीं है कि सारी मछलियां कुछ तो होंगी, कहीं तो होंगी. एंड व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट फिर तो और टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि नेचर के अंदर इतनी एक्सट्रीमिटीज और इतनी वैरायटी है. इट इज नॉट पॉसिबल कि वहां पर नेचर में आपको एक्सट्रीम चीजें मिले. बहुत रेयर होता है ऐसा. अगर यहां पर ऑल होता तो ये गलत होती, बिकॉज अगेन वी आर बिलीविंग द सेम थिंग दैट इन नेचर देयर कैन नॉट बी एनी एक्सट्रीमिटी कि सारे के सारे ही अंडे दे रहे हैं सांप, राइट? इसके लिए आपको बिल्कुल जानकारी की जरूरत नहीं होती. कुछ बच्चे ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद सारा दिन एनिमल किंगडम देखते रहते हैं कि लेट मी सी, क्या कोई सांप बच्चे पैदा कर रहा है, क्या अंडे दे रहे हैं? ऐसे आप थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लोगे. तो द राइट आंसर वाज डी, बिकॉज ऑफ ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स. इज दिस क्लियर? और ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं. यही ट्रिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोई बताता ही नहीं है और वो सोचते रहते हैं दैट वी नीड नॉलेज, नॉलेज एंड ओनली नॉलेज. नो, यू डोंट. नोबडी डज. दैट इज व्हाई द कट ऑफ होवर्स अराउंड 50%. 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है यूपीएससी की, राइट? चलिए, डी इज द राइट आंसर. अनदर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? ये यूपीएससी में पूछे गए दोनों क्वेश्चंस. बताओ, कभी कोई सोच सकता है कि नेशनल एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल यूपीएससी पूछने लग जाएगी? इजंट इट? सो दीज आर द प्रीलिम्स के क्वेश्चंस. क्या सही आंसर है? अब ये चारों जो यहाँ पे हैं, ये चारों पॉसिबल क्वेश्चंस हैं. ये मैं आपको बता दूं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो तो उसमें ये नहीं करना होता कि क्या पूछा गया और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये टॉपिक कौन सा है. सिर्फ ये नहीं करना. गलत क्वेश्चंस भी और गलत स्टेटमेंट्स भी, गलत ऑप्शंस भी आपको हिंट्स देते हैं. एंड इफ यू जस्ट ओपन द विकिपीडिया पेजेस ऑफ ऑल 4 ऑफ दीज, यू विल गेट टू नो सच यूनिक फीचर्स. एंड आई एम रिपीटेडली एम्फसाइजिंग, सवाल क्या आएंगे? यूनिक जानवरों के ऊपर आएंगे. नहीं तो ऐसे ओपन एंडेड आ रहे हैं. 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स, 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स. राइट आंसर इज एंजेलिक डॉल्फिन. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस शुड गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू, इफ यू डू स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट हार्ड वर्क, राइट? कि सारा कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे, बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स से और इंटरनेट रिसर्च से जितनी हो सकता है जानकारी बढ़ाएंगे. किस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे. इज दैट फाइन? राइट. तो इन चारों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेना. कहां पर मिलता है, क्यों इसका नाम सॉल्ट वाटर है, घड़ियाल कहां पर मिलता है, कौन सी रिवर्स में मिलता है, पंजाब के साथ भी जुड़ा हुआ है इसका कुछ किस्सा, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? कहां पर इसकी ब्रीडिंग की कोशिश चल रही है. ऑलिव रिडली के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया. गंजेटिक डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन, ये सब न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं बिकॉज वी आर बिल्डिंग नेशनल वाटरवेज. नेशनल वाटरवेज की वजह से इनके ऊपर और खतरा हो गया. तो पहले हम जानवरों को खतरे में डालते हैं, फिर उनको बचाने के लिए आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं. ये साइकिल चलता जा रहा है कई सालों से.